जय सिया राम मित्रों। जन्म कुंडली में किसी ग्रह का अपनी नीच राशि में होकर बैठना खराब माना गया है, किंतु ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी नीच का ग्रह बहुत अच्छे परिणाम कुंडली में देने लगता है। तो मित्रों, इसका मतलब यह हुआ कि उस ग्रह का नीच का प्रभाव समाप्त हो गया और वहां पर एक नीच भंग राजयोग निर्मित हो गया। ऐसा कैसे होता है, कब होता है? आइए ज्योतिषी सूत्र को जानते हैं। यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो तो इस नीच राशि का स्वामी ग्रह और जो ग्रह नीच राशि में है उसका कहना चाहिए जो उसका उच्चनाथ, यदि ये दोनों या दो में से कोई एक लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली में केंद्र भाव में बैठे होते हैं तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है और एक नीच भंग राजयोग बन जाता है और ग्रह उत्तम परिणाम देने लगता है। आइए कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक मेष लग्न की कुंडली है जिसमें मंगल चतुर्थ भाव में कर्क राशि में नीच का होकर के बैठा हुआ है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में 8 नंबर राशि में बैठा है, यानी कि चंद्रमा भी यहां नीच का हो गया है। और चंद्रमा शनि के साथ युति में है और सप्तम भाव में 7 नंबर राशि में शुक्र बैठा हुआ है। तो चंद्रमा जिस राशि में है, यानी कि वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि का स्वामी हुआ मंगल, तो मंगल लग्न कुंडली में चौथे भाव में यानी कि केंद्र भाव में बैठा है और जो चंद्रमा का उच्चनाथ होता है वो उच्च राशि होती है वृषभ, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र भी यहाँ सप्तम भाव में यानी केंद्र के भाव में विराजित है। तो इस लग्न कुंडली में चंद्रमा का नीच भंग हो गया है। अब चंद्रमा इस जातक को इनकी दशा अंतरदशा में अच्छे परिणाम देगा। इसी तरह से इसी कुंडली की चंद्र कुंडली को देखा जाए तो यहां पर मंगल नीच राशि में है, यानी अपनी कर्क राशि में, यहां लग्न कुंडली में कर्क राशि में मंगल नीच राशि में बैठा है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा शनि के साथ चंद्र कुंडली में लग्न में, जिसे केंद्र भाव भी कहा गया है, विराजित है। तो यहां पर मंगल का भी नीचस्थ भंग हो गया और एक यहाँ दोनों ग्रहों का बहुत बड़ा नीच भंग राजयोग बना, जो जातक को जीवन में शुभ परिणाम प्रदान करेगा। जय श्री राम।